हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल द राहुल मैथ्स स्टडी में। और आज हम आपको स्टार्ट करा रहे हैं एसएससी जीडी के लिए कुछ स्पेशल ऐसे सवाल जो आपके लगभग हर एक एग्जाम में पूछे जाते हैं और एसएससी जीडी के पर्पज से बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जैसे आज का टॉपिक रहेगा वेतन वाले जो सवाल हैं वो कैसे आते हैं, कैसे बनते हैं। ये सारे सवाल मैं आपको एक एक करके समझाऊंगा और आप आसानी से सीख सकते हैं। और जिन बच्चों को परसेंटेज अगर बिल्कुल भी समझ में नहीं आता है तो वो सबसे पहले जो पहले की पुरानी वीडियो पड़ी हुई है वो आप जरूर देखें और उनसे आप बेसिक बिल्कुल सीख सकते हो, बेसिक नॉलेज ले सकते हो। तो ठीक है, हम स्टार्ट कराते हैं। जैसे कि पहला सवाल आपका क्या है कि ऐसे सवाल आपसे पूछे जाते हैं, आपके एग्जाम में ऐसे ही सवाल आएंगे और आपको किस तरीके से करना है ये मैं बता दे रहा हूं। ठीक है, आसानी से आप कर सकते हो। तो पहला सवाल है कि ए का वेतन बी से 50% अधिक है तो बी का वेतन ए से कितना प्रतिशत कम है। सबसे पहले आपको क्या करना है कि ए का वेतन बी से 50% अधिक है, यानी हम यहां लिखेंगे ए और यहां क्या लिखेंगे बी। ठीक, अब सबसे पहले हम ये समझेंगे क्या है कि ए का वेतन बी के वेतन से 50% अधिक है, यानी कि ए का वेतन अधिक है। अगर अब यहां हमारा क्या दे रखा है, यहां हमारा दे रखा है सरल प्रतिशत। ये मैंने चीजें पहले की वीडियो में आपको बताई हैं, वो आप जरूर देख लें। ठीक है, तो अगर आपका सरल प्रतिशत दे रखा है तो आप क्या उसे 100 के सापेक्ष में लेंगे। तो ए का वेतन बी से 50% अधिक है। अगर हमारा बी का वेतन कितना है 100 है तो ए का वेतन कितना अधिक है इससे 50%। अब 100 का 50% कितना होता है 50। 100 का आप 10% निकालोगे तो कितना होगा 10। अगर आप जिन बच्चों को समझ में नहीं आ रहा है वो समझ सकते हैं। अगर 100 का 50% निकालेंगे यानी 50% का चिन्ह हटाएंगे, नीचे 100 जाएगा, 100 से 100 कट जाएगा, कितना आ जाएगा 50। अगर 100 का 20% की कोई बात कर रहा है तो 20/100, 100 से 100 कट जाएगा तो आपका कितना आ जाएगा 20। यानी हम ये समझे कि 100 के सापेक्ष में अगर हम 20% की बात कर रहे हैं तो 20 आ जाएगा। 100 का अगर 40% की बात कर रहे हैं तो 40 आ जाएगा। ठीक है, इसी तरीके से 100 का 50% कितना हो जाएगा 50। और ए का वेतन बी से 50% अधिक है, यानी ए का वेतन बी से जो है 50% अधिक है, यानी बी के वेतन से। बी का वेतन कितना है 100। अब 100 से 50% अधिक है यानी 100 का 50% कितना हुआ 50। और 50% अधिक है यानी 50 अधिक है तो ये 100 है, तो ए का वेतन कितना हो जाएगा 150। ठीक, अनुपात में लिखते हैं। ठीक है, वेतन को किस में लिखेंगे अनुपात में, क्योंकि ये हमारा कोई रियल वेतन तो है नहीं। हमने ये क्या माना है, ये हमने माना है कि बी का 100 है तो बी का अगर 100 है तो ए का कितना हो जाएगा 150। अब आपसे आगे क्या पूछा है, तो बी का वेतन ए से कितना प्रतिशत कम है। अब बी का वेतन किससे, ए से। अब सबसे पहले हम क्या करेंगे, जब अनुपात में दोनों चीजें दे रखी हैं हम इसे सरल कर लेंगे। 1 0 से 1 0 कटेगा, 5 से फिर कट जाएगा, 5 से 3 बार 15 और 5 से 2 बार 10, यानी हमारा क्या आ गया अनुपात 3:2। ठीक, अब हमसे क्या पूछा है कि बी का वेतन ए से कितना प्रतिशत कम है, आपसे कम पूछा है। तो अब बी का वेतन अगर 2 है तो ए का कितना है 3। अब बी का वेतन कितना कम है ए के वेतन से, कितना कम है 3 से 2 कम जाएगा, 2 घटाया जाएगा तो क्या आ जाएगा 1। अब तुलना किससे की जा रही है, जिससे तुलना की जाती है वो चीज कहां आती है आपकी नीचे। अगर आपकी तुलना किससे करी जा रही है यहां पे कि ए से कितना प्रतिशत कम है, यानी ए से तुलना की जा रही है बी की, तो कम चीज जितना कम है वो कहां जाएगा ऊपर, और जिससे तुलना की जा रही है उसकी वैल्यू कहां आएगी नीचे। यानी किससे तुलना की जा रही है ए से, तो ए की वैल्यू कितनी है 3, तो 3 कहां जाएगा। ठीक, अब हमसे क्या पूछा है कि प्रतिशत कितना प्रतिशत कम है, तो कितना प्रतिशत कम है, यानी प्रतिशत में हम क्या करेंगे 100% का मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, तो आपका कितना आ जाएगा 100% बट्टे 3, और 3 से हम डिवाइड करेंगे तो आपका क्या आ जाएगा 33 सही 1/3%। ठीक है, आपका ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा, बी सही हो जाएगा। सबसे पहले हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम ए लिखेंगे और यहां बी, जब 2 लोगों की बात की जा रही है तो हम दोनों लोगों को लिख लेंगे। ठीक है, अब आपको क्या दिया गया है कि ए का वेतन बी से 50% अधिक है, यानी ए का वेतन बी से, अगर बी का 100 है और बी के वेतन से कितना अधिक है 50% अधिक है। 50% का मतलब 100 का 50% कितना हो जाएगा 50, तो कितना हो जाएगा ये 150। अब इन दोनों का जो वेतन है उनका हम क्या लिखेंगे, उनका हम ले लेंगे अनुपात, क्योंकि ये हमारा कोई एक्चुअल वेतन तो है नहीं कि अगर आपको दिया तो है नहीं सवाल में कि बी का वेतन 100 रुपए है,
ऐसा तो नहीं दिया है, तो हमने ये अपने आप माना है, तो इसीलिए हम इन दोनों को किस में लिखेंगे, अनुपात में। अब अनुपात को हम सरल कर लेंगे, 1 0 से 1 0 कट गया और ये कितना आ गया 3:2, 5 से फिर काट दिया। ठीक, अब आपसे क्या पूछा है, तो बी का वेतन ए से कितना प्रतिशत कम है, कम पूछा है, ए से कम है, बी का वेतन कितना कम है, अगर इसका 3 है तो उसका कितना है 2, तो कितना है 1। ठीक है, कितना कम है 1, और किससे तुलना की जा रही है, तुलना आपकी की जा रही है ए से, तो उसकी वैल्यू कहां जाएगी, नीचे। ठीक, कितना आ गया आपका 1/3 भाग आ गया। अब 1/3 भाग को अगर हम प्रतिशत में चेंज करेंगे तो हम क्या करेंगे, 100% का उसमें मल्टीप्लाई कर देंगे, 100% से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका कितना आ जाएगा 33 से 1/3%, यानी आपका ऑप्शन क्या सही हो जाएगा, बी। ठीक है, इसी तरीके से हम करते हैं। ठीक, ठीक है, इसी तरीके से आपका दूसरा सवाल है। दूसरा सवाल क्या है कि ए का वेतन बी के वेतन का 40% है तथा बी का वेतन सी के वेतन से 25% अधिक है, तो सी का वेतन ए से कितना प्रतिशत अधिक है। अब यहां पर 3 लोगों की बात करी गई है, ए की, बी की और सी की, तो हम यहां पे 3 लोगों को लिखेंगे। ठीक है, अब फिर हम सवाल पर जाएंगे कि ए का वेतन बी के वेतन का 40% है। देखो सबसे पहले क्या है कि सवाल की भाषा पकड़नी है, लैंग्वेज पकड़नी है। तब आपको क्या दे रखा था कि अधिक है, और यहां पे क्या दे रखा है, ए का वेतन बी के वेतन का 40% है, ए का वेतन बी के वेतन का 40% है, यानी ए और बी की बात करिए तो बी के वेतन का कितना है 40% है ए का वेतन, यानी अगर बी का वेतन 100 है तो ए का वेतन कितना है, इसका 40%। अब इसका 40% कितना होगा, 100 का 40% क्या होगा 40, 100 का 40% कितना होगा 40, तो ए का वेतन कितना हो जाएगा 40। ठीक, वही काम अनुपात में लिखेंगे, 20 दूनी 40 और 20 पंजे 100। ठीक, अब आपका क्या हो गया, ए अनुपात बी आ गया। अब आगे देखो, आगे क्या दे रखा है कि सी बी का वेतन सी के वेतन से 25% अधिक है। अब यहां अधिक दे रखा है और यहां पे क्या दे रखा था कि ए का वेतन बी के वेतन का 40% है, यानी हमारा जो बी का वेतन है उसका 40% है ए का वेतन, और यहां क्या दे रखा है, बी का वेतन सी के वेतन से 25% अधिक है। यहां बी और सी की बात करी हुई है, तो सी के वेतन से बी का वेतन कितना 25% अधिक है। अगर सी का वेतन 100 है तो इसका 25% अधिक है, इसका 25% का मतलब 25 और 25 अधिक है इससे, तो कितना हो जाएगा बी का वेतन 125। आप लोग समझ पा रहे होंगे ये चीज कि यहां पे क्या दे रखा था कि ए का वेतन बी के वेतन का 40% है, यहां ये नहीं दे रखा था कि कम है 40% अधिक है कि 40% कम है, केवल इतना दे रखा है कि बी का वेतन जितना है उसका 40% ए का वेतन है। ठीक है, तो क्या माना हमने, बी का वेतन अगर 100 माना तो इसका 40% कितना हो गया 40, तो हमारा ए का वेतन कितना हो गया 40। इन दोनों को अनुपात में हमने लिखा 2:5 आ गया। दूसरा हमें क्या दे रखा है कि बी का वेतन सी के वेतन से 25% अधिक है, यहां अधिक है, तो बी का अगर सी का वेतन 100 है, अब इससे 25% अधिक है, यानी कि ये अगर 100 है इसका 25% कितना हो जाएगा 25, तो कितना हो जाएगा बी का वेतन 125। ठीक, इनका अनुपात निकालेंगे तो कितना आ जाएगा 25 पंजे 125 और 25 100 का 100, दोनों कट जाएंगे तो हम 25 से इन्हें काट देंगे। ठीक है, अब हम एक साथ लिखना है एबीसी को, तो हम क्या करेंगे, जब दोनों अनुपात ए अनुपात बी दे रखा है और यहाँ पे क्या दे रखा है बी अनुपात सी, तो हम ये देखेंगे कि दोनों में कॉमन कौन सा है। कॉमन कौन सा है हमारा, बी कॉमन है, तो फिर हमारा बी दोनों में अगर एक जैसा है तब तो ठीक है, अगर एक जैसा नहीं है तो हम एक जैसा बनाते हैं, वो आप आगे कोई भी सवाल आएगा तब आप सीख लेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे ये बी 5 है और यहाँ भी बी 5 है, तो कोई दिक्कत नहीं है, फिर हमारी वैल्यू यही रहेगी। ए की कितनी है 2, बी की कितनी है 5 और सी की कितनी है 4, तो हमारा ए अनुपात बी अनुपात सी आ गया। जब हमें 3 दे रखे हो तो सबसे पहले हमें क्या करना है कि इन तीनों को एक लाइन में लिखना है, ए अनुपात बी अनुपात सी, जब अलग अलग दे रखे हो। ठीक है, अब आपसे क्या पूछा है कि सी का वेतन ए से कितना प्रतिशत अधिक है, तो सी का वेतन ए से कितना प्रतिशत अधिक है, तो सी का वेतन कितना अधिक है ए से 2, ये 4 है और ये कितना है 2। अब कम तुलना किससे करी जा रही है, ए से, तो ए कितना है आपका 2, ए से कितना प्रतिशत अधिक है, तो प्रतिशत में हम चेंज करेंगे, क्या करेंगे 100% का मल्टीप्लाई करेंगे, 2 से 2 कट जाएगा, आपका कितना आ जाएगा
कितना अधिक है, 100%। तो आपका आंसर क्या आ जाएगा, 100%। तो इसी तरीके से ये वेतन वाले सवाल हैं, आगे मैं और भी आपको कराऊंगा, एक एक करके आप समझते जाइए और फिर वीडियो लंबी हो जाती है। इसी चक्कर में मैंने 2 सवाल आपको कराए हैं, समझो। और वेतन वाले जो आपके सवाल किताब बुक्स में दे रखे हो वो आप करने का प्रयास करें इसी तरीके से, ठीक है। और वीडियो को लाइक एंड शेयर और जरूर करिए, ठीक है।